मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, विधायकों की शपथ नहीं हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के एक फैसले ने राजनीति को हवा दे दी है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व सरकार में खोले गए विभागों को बंद करने का मामला राजभवन में पहुंच गया है। भाजपा विधायक दल के नवनियुक्त नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला और ज्ञापन सौंपा। हिमाचल प्रदेश में इतनी तेजी से बंद, ये भी बंद, वो भी बंद, ऐसा भी सब कुछ बंद, यानी कि यहाँ तक के कैबिनेट बनाना वो भी बंद। इस तरह की परिस्थिति का अलग तरह की जो है हिमाचल प्रदेश में पेश हुई है लोगों के सामने कि सब जगह जो संस्थान चल पड़े थे, जहां पर हॉस्पिटल में लोगों का इलाज हो रहा था, वहां उनको डिनोटिफाई कर दिया गया। जहां एसडीएम बैठ गए थे, फंक्शनल हो गए थे, चुनाव की प्रक्रिया भी उन एसडीएम ने पूरी कर ली। इलेक्शन का सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट को जो कैंडिडेट थे जो जीत करके वहां से आए हैं, विधायक बन करके आए हैं, उनको दे दिया, लेकिन उसके बाद ही नोटिफाई कर दिया। ये कभी हुआ नहीं हिमाचल प्रदेश में, और फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस को कभी डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया आज से पहले रही नहीं है। तो आप कानून का रास्ता हम निश्चित रूप से हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी से इस बात के लिए निवेदन किया है कि आप इन सारी मामलों को लेकर के रिपोर्ट लें और उसके बाद जो आवश्यक कार्यवाही बनती है वो इसमें करें, और हम कानूनी रास्ता भी इसमें एग्जामिन कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि पूर्व सरकार ने जनता के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बजटीय प्रावधान के साथ जो सरकारी संस्थान खोले थे उनको राजनीतिक द्वेष के चलते बंद करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर अपनी दलील दी है। पिछली जो सरकार थी जयराम जी की, उसकी विडंबना देखिए। 4.5 साल तक ऑफिस खोलना, कहाँ खोलना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना, कहाँ खोलना, इस बारे में सोचा ही नहीं। और जब चुनावों का वक्त आया तो 590 संस्थान खोल दिए। इतने संस्थान जितने भी प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी नहीं खोले। और संस्थान कैसे खुले? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। किसके द्वारा? पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। और कईयों की नोटिफिकेशन हुई है, स्टाफ ही नहीं है। कोई भर्तियां हुई इन संस्थानों में, 590 संस्थानों में। जब इसका कैलकुलेशन किया गया कि इन संस्थानों को जब खोला जाए तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपया की जरूरत है। प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का बोझ है। आपने 3000 करोड़ का प्रावधान करना था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, रिवाज बदलने की बात बोलते थे। आपने 3000 करोड़ का इन संस्थानों को खोलने के लिए प्रावधान करना था। अब कोई मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन पीएन चलाएगा, कोई सीएससी एक डॉक्टर चलाएगा? ना एक्सरे की मशीन है, ना सिटी स्कैन की मशीन है आपकी, ठीक है, गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं थी। आप संस्थान खोल के राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे थे, लेकिन लोगों ने उन संस्थानों खोलने के बाद भी, 590 संस्थान खोलने के बाद भी जनता ने आपको नकार दिया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इतना समय बीतने के बाद भी विधायकों के शपथ न होने पर भी निराशा व्यक्त की। विधायकों की ओथ नहीं हुई है, जो बहुत जरूरी होती है। और सही मायने में विधायक जब विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के उपस्थिति में शपथ ग्रहण करते हैं, एक प्रक्रिया है वो, उस प्रक्रिया को भी पूरा नहीं किया गया है, तो विधायक को अभी तक बहुत अनिश्चितता के दौर में ऐसा लग रहा है कि मैं चुन करके तो आया हूं लेकिन मेरी शपथ नहीं हुई है। लोग भी इस बात को कह रहे हैं, लोग इस तरह के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज को लेकर के उनको सबसे पहले सत्र का जो है वो सत्र बुलाना चाहिए था, तुरंत ये ओथ करानी चाहिए थी, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। हिमाचल प्रदेश में नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने अभी ढंग से काम करना शुरू भी नहीं किया, लेकिन भविष्य की राजनीति की झांकी अभी से दिखाई देने लगी है।